हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं बेस्ट बुक्स फॉर आईपीएस एफओ। तो आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे बुक्स हैं जिससे आप अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए। एग्रीकल्चरल जो आपका मेंस एग्जाम होता है उसकी हम बात करें। इसके अलावा ये जो बुक्स हैं ये आपके बाकी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए भी काफी यूजफुल बुक्स हैं। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर बुक्स की। जनरल एग्रीकल्चर बुक की बात करें तो आप लोग पढ़ते भी हैं। सबसे जो पहली बुक निकल के आती है, बहुत ही अच्छी किताब है, ये आपकी नेमराज सुंडा के थ्रू मार्केट में मिल जाती है। उन साइंटिस्ट का अगर नाम भी आप लेंगे तो आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी और नेमराज सुंडा के नाम से ये काफी फेमस बुक आपको मार्केट में दिख जाती है। ठीक है, बुक का नाम जो है एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है, नेमराज सुंडा के नाम से मिल जाती है। दूसरी बुक निकल के आती है एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, जो कि आपको आर के शर्मा के थ्रू लिखी गई है और ये भी बुक साइड बाय साइड आप इन दोनों को रख के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोनों में बहुत अच्छी तरीके से आपके जनरल एग्रीकल्चर को कंप्लीट किया गया। फिर बुक निकल के आती है, अगर आप फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहते हैं, आप अगर बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर आप इन दोनों वॉल्यूम यानी कि जो अरुण कत्यान का वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम सेकंड है, दोनों को आप कवर कर सकते हैं। और सारी चीजें यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, चाहे एग्रोनॉमी हो, सॉयल साइंस हो, एक्सटेंशन हो, इकोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, हॉर्टिकल्चर हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे बेसिक से मिल जाती हैं और आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही अच्छी यहाँ से डेवलप हो जाती है। देन बात करते हैं कुछ और बुक, जैसे कि ये सिलेक्टेड बुक्स आपकी हैं, ये भी आपको मार्केट में मिलेंगी। और बीडी सिंह, ये आपकी पीडी सिंह की, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये पीडी चौधरी जी हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। इसके वॉल्यूम 2 आते हैं, एक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। दोनों में आपको बहुत ही अच्छे से जनरल एग्रीकल्चर जो है आपका कवर हो जाता है। इसके अलावा एक और बुक है, मैम पीछे करिए, एक और बुक है जो कि है एग्री स्कैन बुक। ये भी बहुत अच्छी किताब है और ये भी पीडी चौधरी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे आपको कंपाइलेशन ऑफ पीवाईक्यू भी देखने को मिलता है, तो आपका एक साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ एनालिसिस भी होते जाता है। देन स्टार्ट करते हैं हम एग्रोनॉमी सेक्शन से। तो एग्रोनॉमी सेक्शन में बेसिकली आपको क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं एग्रोनॉमी के, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। और फिर क्या है, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वहां से सबसे पहली जो सबसे बढ़िया किताब निकल के आती है मार्केट में, ये आर.एस. मीना की है। अगर आप आर.एस. मीना नाम से अगर मार्केट में बुक लेने जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी और इस बुक का नाम निकल के आता है एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो ये आपकी बुक है फर्स्ट एग्रोनॉमी की सबसे बढ़िया किताब। देन निकल के आती है फार्मूलेस और जो क्वेश्चन आते हैं एग्रोनॉमी में वो आते हैं आपको, इससे कवर आप कर सकते हैं अमित भटनागर। ठीक है, बहुत ही अच्छी किताब है, सर के द्वारा लिखी गई है और जीवी पंत में सर हैं इस समय एग्रोनॉमिस्ट, तो वहां पे आपको ये बुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको जो मैथमेटिकल एग्रीकल्चर देखने को मिलता है वहां से। इसके अलावा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए क्या एग्रोनॉमी में बेसिकली प्लांट क्या है, क्रॉप क्या है, इरिगेशन क्या होता है, यानी कि बेसिक्स के लिए एक और अच्छी किताब देखने को मिलती है मार्केट में, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, टी.ए. मल्ला रेड्डी। और इसके अलावा एक एस.आर. रेड्डी भी बुक आती है, वो इससे थोड़ी मोटी हो जाती है। ठीक है, अच्छा बात करें कुछ और बुक, जैसे कि अगर आपको एग्रोनॉमी यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे भी जनरल और साथ ही साथ एग्रोनॉमी पूरा यहाँ पे कवर देखने को मिलता है, वो बुक आपकी निकल के आती है एग्रोनॉमी टेटाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छी किताब है। और क्रॉप प्रोडक्शन, चूंकि क्रॉप प्रोडक्शन में हमको खरीफ भी पढ़ना है और रबी भी पढ़ना है और साथ ही साथ अभी मिलेट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि हमें पूरा क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या है, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ राइजिंग फील्ड क्रॉप, ये आपकी सिद्धार्थ सिंह की बुक है। ठीक है, इसके अलावा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो आपको आर.एस. मीना में भी मिल जाएगा, अरुण कत्यान में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो नेमराज की सुंडा बुक है उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एग्रोनॉमी की बुक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि सॉयल साइंस, क्योंकि सॉयल साइंस हमारा मेजर कवर करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो बुक स्टार्टिंग यहाँ से करनी चाहिए वो सॉयल साइंस है और IEEE के नाम से आपको ये मार्केट में देखने को मिलती है, सोसाइटी के थ्रू निकाली जाती है। तो बेस्ट बुक एग्रीकल्चर में सॉयल साइंस की हो जाती है। दूसरी एक बुक है सॉयल साइंस टेटाइस, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ए टल्ला सत्यनारायण जी की बुक है और बहुत ही अच्छी। इसके अलावा इसका एक थर्ड वॉल्यूम भी है, वो भी अच्छा वॉल्यूम है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो सॉयल साइंस के लिए इन दोनों से आप कवर कर सकते हैं अपने बेसिक्स को। ठीक है, इसके अलावा आप DK दास बुक जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं विद डिटेल में, और इसमें आपको प्रैक्टिकल चीजें बहुत अच्छे से दी गई हैं कि पीएच क्या होता है, तो पीएच का प्रैक्टिकल बेसिस कैसे हम उसको समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो DK दास में पूरी आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हैं। अगर इसी की बात करें तो इसी प्रैक्टिकल बेसिस पे क्या है, तो वहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं सॉइल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, जस्ट आगे तो मैम हॉर्टिकल्चर से कंटिन्यू करते हैं। हॉर्टिकल्चर कुछ बेस्ट बुक जो कि मैम आपको बताएंगे। हॉर्टिकल्चर में जो सबसे बेसिक बुक है अगर हम बात करें दैट इज हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपको सारी क्रॉप्स जो है बहुत अच्छे मैनर में बहुत डिटेल में अच्छे से दी गई हैं। दूसरी बुक की बात करते हैं जो कि इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर है, बहुत सारे बच्चे इसको रेफर भी करते हैं और इसके ऑथर SN गुप्ता हैं। तो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में जितने भी आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हैं, कोई पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे फ्रूट है, चाहे वेजिटेबल है, चाहे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स है, एरोमेटिक क्रॉप्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
पेपर है, सारी की सारी चीजें इस इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में दी गई हैं। इसके आगे बात करें एमसीक्यू के लिए, अगर कोई बुक रेफर करनी हो तो एमसीक्यूज इन हॉर्टिकल्चर, और ये भरत सिंह हाडा की बुक है और इसमें बहुत सारे मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की। तो अगर आपको अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं तो सबसे बेस्ट बुक और सबसे अच्छी लैंग्वेज की बुक जो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और ये बुक आर एस सिंह की बुक है। इस बुक में बहुत इजी लैंग्वेज दी गई है, बहुत अच्छी लैंग्वेज दी गई है और बहुत अच्छे से ये बुक समझ में आती है। इसके अलावा अगर आपको एक और बुक रेफर करनी है तो आप जा सकते हैं मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी बाय एच सी दुबे, जिसमें आपके जो प्लांट पैथोलॉजी अगेन बहुत अच्छे से दी गई है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं प्लांट डिसीजेस, ये बुक आर एस सिंह की बुक है। अगेन इसमें जो क्रॉप की डिजीजेस हैं वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है, तो आप यहाँ से जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं क्रॉप्स की, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की, उसको आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटोमोलॉजी की। तो एंटोमोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं इस टाइम पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी जो माथुर एंड उपाध्याय की बुक है, एंड अगेन एक और बुक जो कि है इंसेक्टा जो कि रंगमूर्ति की बुक है। तो ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है आपकी एंटोमोलॉजी के लिए। यहाँ से जितने भी आपके बेसिक्स हैं वो सारे के सारे आप इन दोनों बुक से मिलकर कवर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स की। बिल्कुल, तो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के लिए जो सबसे बढ़िया किताब है जहां से आपको एक्सटेंशन की स्टार्टिंग करनी चाहिए, अपने फंडामेंटल क्लियर करना चाहिए, वो बुक निकल के आती है आपकी जीएल रे की। ठीक है, फर्स्ट बुक है जीएल रे की, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप मूव कर सकते हैं श्रुति जो बुक है मार्केट में आपको एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से मिल जाएगी। और इसमें क्या है, आपको टॉपिक वाइज कह सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं और पूरा टॉपिक आपको होलिस्टिक वे में यहाँ पे कवर हो जाता है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बुक SR कांता बाबू की फॉलो कर सकते हैं वन लाइनर के लिए, यानी कि PYQ के लिए, तो आप इन पे मूव कर सकते हैं। ये आपकी जो बेस्ट बुक है एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स की यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल, आगे बात करते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। तो जेनेटिक्स की अगर बुक्स की बात करें तो एक तो जेनेटिक्स की बुक है जो कि फंदन सिंह की है, बहुत अच्छी बुक है। और अगर हम बात करते हैं आपको डिटेल में जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है तो BD सिंह की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फंदन सिंह की जो बुक है आप उसको रेफर कर सकते हैं, और जो BD सिंह की बुक है उसको आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, पढ़ना है। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए। आगे बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक तो आपकी जो क्लास 12th की बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग जो कि गुलाब सिंह राजपूत की, प्रकाश निमलकर की और खुशबू सोनकरे की है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। दूसरी बुक है दैट इज टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाय GC बनर्जी जो 8th एडिशन है, इसको आप लोग फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीड साइंस की। तो सीड साइंस के लिए जो आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक है दैट इज रतन लाल अग्रवाल की जो सीड टेक्नोलॉजी की बुक है। इससे आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर होंगे, एक एक चीज बहुत अच्छे से दी गई है और बहुत सारी चीजें इस बुक में आपको टेबलर फॉर्म में देखने को मिलती हैं। अगेन अगर बात करते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी की, तो क्रॉप फिजियोलॉजी का बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए या तो आप अरुण कात्यायन की जो वॉल्यूम्स है उनको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा क्रॉप फिजियोलॉजी के लिए जो आपकी 11th क्लास के NCERT की बुक है जिसमें सारे बेसिक्स दिए गए हैं क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड, वो सारा आप 11th की जो NCERT बुक्स होती है, जो 11th के टॉपिक्स होते हैं, उनको आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत आराम से वहां से क्लियर कर सकते हो। तो हमारे पास में ये कुछ बुक्स थी जो IBPS AFO की बुक्स हमने आपको बताई, और इससे आप अपने बेसिक्स को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और ये वाली बुक्स आपके जितने भी एग्रीकल्चरल एग्जाम्स है उन सब के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बुक्स का रिकमेंडेशन दे दिया है, और जनरल जो बुक्स हैं उनमें भी आपका जो मेजर माइनर पोर्शन है एक जो कह सकते हैं कि 360 व्यू से पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम आपको डे बाई डे कंटेंट तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं जैसे भी माध्यम में हो सकता है, और आप ये बुक्स जो यहाँ पे आपको मेंशन की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं, और ये सिर्फ IBS एग्जाम के अलावा भी जितने भी एग्जाम हैं उनमें आप इन बुक का सहारा ले सकते हैं, इनसे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं और सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, और मार्केट में सर और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो अच्छी बुक्स हैं और अवेलेबल हैं, तो आप जा सकते हैं, उनका सहारा लेके आप अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा आजकल यूट्यूब पे हमारी भी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं जहाँ पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।